सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का क्रिया। तो बच्चों, क्रिया का अर्थ है काम। काम या तो किया जाता है या होता है। इन वाक्यों को पढ़िए। तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। यहाँ खाता है, हो रही है, दौड़ता है, यह क्रिया है, क्योंकि इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो बच्चों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि काम बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं, या जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। यह वाक्य पढ़िए। अभिषेक बर्गर खाता है। यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ खाने के काम अभिषेक कर रहा है, इसलिए अभिषेक करता है। कर्ता जो काम करता है उसे हम कर्म कहते हैं। यह वाक्य पढ़िए। अभिषेक बर्गर खाता है। अभिषेक क्या खाता है? अभिषेक यानी कि कर्ता बर्गर खाता है, इसलिए कर्म हुआ बर्गर। इस तरह इस वाक्य में कर्ता हुआ अभिषेक, कर्म है बर्गर, क्रिया है खाता है। तो बच्चों, अब हम क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे, यानी कि उसके प्रकार। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। सकर्मक का अर्थ है, स का अर्थ है साथ, कर्मक का अर्थ है कर्म, यानी कि कर्म के साथ क्रिया का होना। तो यह वाक्य पढ़िए। जतीन सेब खाता है, माँ पत्र लिखती है। इन वाक्यों में जतीन और माँ करता है, खाता है और लिखती है वह क्रिया है। यहाँ प्रश्न उठ रहा है, जतीन क्या खाता है? सेब। माँ क्या लिखती है? पत्र। तो जिस क्रिया का कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि यहाँ खाना लिखना सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है, अब हम वह पढ़ते हैं। वह बहुत आसान है। आप जानते हैं कि हर वाक्य में एक क्रिया जरूर होती है। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। इस तरह बच्चा दूध पी रहा है। हम प्रश्न करेंगे, बच्चा क्या पी रहा है? उत्तर है दूध, यानी कि पी रहा है सकर्मक क्रिया है। अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। अ का अर्थ है बिना, कर्मक का अर्थ है कर्म के बिना। तो यह वाक्य पढ़िए। जतीन दौड़ रहा है, माँ हंस रही है। इन वाक्यों में जतीन और माँ करता है, दौड़ रही है, हंस रही है, क्रिया है। अब हम प्रश्न पूछेंगे, जतीन क्या दौड़ रहा है? इसका कोई उत्तर नहीं है। माँ क्या हंस रही है? इसका भी कोई उत्तर नहीं है। इस तरह दोनों वाक्यों की क्रियाओं के साथ क्या प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। इन दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है, इनमें कर्म नहीं है। इसलिए दौड़ रहा है, हंस रही है अकर्मक क्रिया है, यानी जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, अब हम अकर्मक क्रिया की पहचान किस तरह करते हैं वो जानेंगे। तो अकर्मक क्रिया की पहचान करने का तरीका भी सकर्मक क्रिया की तरह ही है। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अलग उत्तर नहीं मिलता तो वह क्रिया अकर्मक होती है। इस तरह बच्चा रो रहा है। हम प्रश्न करेंगे, बच्चा क्या रो रहा है? बच्चों, इसका कोई उत्तर नहीं है, इसलिए रोना अकर्मक क्रिया है। हम पूछ सकते हैं कि कौन रो रहा है? इसका उत्तर है बच्चा। अतः जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो बच्चों, यह थी क्रिया
और उनके भेद।